अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स फॉर यू में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी से मुतालिक हमारी ये दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने 18 टर्मिनोलॉजी पर वजाहत के साथ बात की थी। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल आज हम एक बार फिर कुछ नए टर्म्स के साथ हाजिर हुए हैं, तो आइए जानते हैं। नंबर 1, सप्लाईज। सप्लाई से मुराद वो तमाम उमूर है जो कारोबारी सरगर्मियों के दौरान इस्तेमाल होते हैं, मसलन ऑफिस के लिए कागजात और पेंसिल की खरीदारी वगैरह। सप्लाईज को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1, ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले छोटे मोटे अशिया मसलन कागज़, पेन, पेंसिल, स्याही, ऑफिस स्टैम्प, लिफाफे और कवर फाइल्स वगैरह सब ऑफिस सप्लाईज के ज़मरे में आते हैं। नंबर 2, सेलिंग सप्लाईज। अशिया को फरोख्त करने के दौरान जो छोटे मोटे खर्चे करने पड़ते हैं, इन्हें सेलिंग सप्लाई कहते हैं, मसलन पैकिंग के अशिया वगैरह। नंबर 3, स्टोर सप्लाईज। स्टोर में इस्तेमाल होने वाले अशिया मसलन आलात व औजार, स्पेयर पार्ट्स का सामान, तेल और पेंट्स वगैरह स्टोर सप्लाई है। दूसरा टर्म है प्रॉफिट। किसी कारोबारी इदारे का कमाया गया वो रकम जो कुल हासिल शुदा आमदन से अशिया की कीमत को मेनहा करने के बाद बाकी रह जाता है, उसे प्रॉफिट यानी मुनाफा कहते हैं। सादा अल्फाज में जब कोई कारोबारी इदारा यानी कंपनी वगैरह अशिया फरोख्त करने की सूरत में आमदन हासिल करता है, तो उस आमदन से अगर उन फरोख्तशुदा अशिया की कुल कीमत मानफी किया जाए तो बाकी मानदा रकम मुनाफा तस्वर होगा। दीगर लफ्ज़ों में जब आमदन अखराजात के मुकाबले में ज़्यादा हो तो ये प्रॉफिट कंसिडर किया जाएगा। मिसाल के तौर पर एक कंपनी है जिसने एक साल में 1 लाख के अशिया फरोख्त किए। अब 1 लाख की यह अशिया कंपनी को मुफ्त में नहीं मिली, बल्कि कंपनी ने या तो इन्हें खरीदा या खुद प्रोड्यूस किया, जिस पर 80,000 का खर्च आया। अब अगर इस 1 लाख में से अशिया की कीमत या लागत जो कि 80,000 है मानफी किया जाए तो बाकी जो 20,000 बचते हैं वो इस कंपनी का मुनाफा तस्वर होगा। नंबर 3, लॉस। जब अखराजात ज़्यादा हो आमदन से तो ये कंपनी का लॉस तस्वर होगा। मसलन एक कंपनी ने 1 साल में 1 लाख रुपए का सेल किया, लेकिन इसके मुकाबले में इस 1 लाख के सेल के दौरान कंपनी को 1,50,000 मालियत के अखराजात भी बर्दाश्त करने पड़े। अब कंपनी ने मजमूई तौर पर 50,000 का नुकसान किया। नंबर 4, ट्रेड डिस्काउंट। कोई भी मखसूस करदा रियायत, छूट या कमी जो सेलर की तरफ से खरीदने वालों को दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। ट्रेड डिस्काउंट प्राइस से मनफी किया जाता है और इसके बाद बाकी रह जाने वाला नेट प्राइस को अकाउंट की किताबों में दर्ज किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट इन सूरतों में दिया जाता है। नंबर 1, जब खरीदने वाला ग्राहक कोई जानने वाला रिश्तेदार या दोस्त हो। नंबर 2, जब खरीदने वाला पुराना ग्राहक हो। नंबर 3, जब सेल बड़ी तादाद में किया जाता हो। नंबर 4, बाज़ औक़ात किसी कारोबारी रस्म और रिवाज या तौर तरीकों को मद्देनजर रखकर भी ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। मसलन अगर किसी एक दुकानदार की इजारादारी को कंट्रोल करना हो तो दूसरे दुकानदार अपने अशिया में डिस्काउंट यानी रियायतें देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से लोग इस दुकान का रुख कम कर देते हैं जो अशिया को ज्यादा कीमत पर फरोख्त करते हैं। नंबर 5, कैश डिस्काउंट। जब उधार पर लेन देन होता है तो मुकर्रर मियाद से पहले कैश देने या वसूल करने के बदले में जो रियायत दी जाती है उसे कैश डिस्काउंट कहा जाता है। मसलन इन्हें कुछ अशिया बी को उधार पर फरोख्त किए और ये दोनों इस बात पर रजामंद हुए कि बी मज़कूरा कर्ज 1 महीने के अंदर ए को देगा, लेकिन बी ने कर्ज का ये रकम 1 महीने से पहले यानी 20 या 25 दिन के बाद वापस किया। अब इन्हें रकम की वापसी में जल्दी पर बी को डिस्काउंट दी यानी इससे रियल से कम कुछ रकम वसूल किया। अब ये कैश डिस्काउंट तस्वर होगा। कैश डिस्काउंट के मजीद 2 अक़साम हैं। नंबर 1, डिस्काउंट रिसीव्ड। खरीदारों यानी क्रेडिटर्स को रकम अदायगी के दौरान रकम से जो कटौती की जाती है उसे डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं। इसको आमदन तस्वर किया जाता है क्योंकि क्रेडिटर्स को हमने रकम देना होता है और इस रकम में कटौती का मतलब यह है कि हम अशिया की मुकम्मल कीमत के बदले कम रकम देते हैं, इसलिए ये आमदन तस्वर किया जाता है। मसलन हमने किसी सेलर से 1,000 रुपए की अशिया उधार पर खरीद ली है। अब हमने इसको कैश मुकर्रर मियाद से पहले वापस कर दी, जिसकी वजह से वो हमें 200 रुपए का डिस्काउंट देता है। इसके बदले में हम इसको 1,000 की बजाय 800 रुपए की अदायगी करेंगे। अब 200 रुपए हमारा आमदन होगा। दूसरा है डिस्काउंट अलाउड। जब हम किसी को एक मखसूस मुद्दत के लिए कर्ज देते हैं और वो ये कर्ज इस मखसूस मुद्दत से पहले हमें वापस कर दें तो इसके बदले में हम इसको जो डिस्काउंट देते हैं उसको डिस्काउंट अलाउड कहते हैं। ये एक्सपेंस या लॉस तस्वर होगा। नंबर 6, कमीशन। जब एक शख्स किसी दूसरे शख्स के लिए हिदमत मुहैया करता है तो जिस शख्स के लिए वो हिदमत मुहैया करता है वो उसे इन हिदमत का जो उजरत देता है उसे कमीशन कहते हैं। कमीशन आमतौर पर परसेंटेज की बुनियाद पर होता है। मिसाल के तौर पर एक बिजनेसमैन है जो किसी मार्केट में अपने लिए अशिया बेचते हैं। अब इसने अशिया फरोख्त करने की जिम्मेदारी बी नामी एक दूसरे शख्स को दी, शायद इसलिए कि इसको मार्केट की कीमतों के उतार चढ़ाव का इल्म हो और वो इस काम में माहिर हो। अब बी नामी शख्स ए नामी शख्स के लिए अशिया की फरोख्त की जो हिदमत सर अंजाम देते हैं, इसके बदले में ए नाम का शख्स बी नामी शख्स को जो रकम देगा उसे कमीशन कहा जाएगा। अब ये कमीशन या तो फिक्स हो सकता है कि ए पहले से बी के साथ वे करे कि मैं आपको इतने पैसे दूंगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है
क्योबी को इन हिदमत की उजरत परसेंटेज की बुनियाद पर देगा। मसलन वो जितने अशिया फरोख्त करेंगे तो उसको 20% कमीशन दिया जाएगा। अब अगर इसने 1000 के अशिया फरोख्त किए तो उसे 200 रुपये का कमीशन मिलेगा। इसी तरह अगर वो 10,000 के अशिया फरोख्त करेंगे तो 20% निकालने से इसका कमीशन 2000 होगा वगैरह। नंबर 7, स्टॉक यानी इन्वेंट्री। अशिया की वो मकदार जो किसी भी वक्त मुयसर हो उसे स्टॉक, मर्चेंडाइज या इन्वेंट्री कहते हैं। इन्वेंट्री के दो अकसाम है, एक ओपनिंग इन्वेंट्री और दूसरा एंडिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री वो है जो साल के आगाज़ में अवेलेबल हो, जबकि एंडिंग इन्वेंट्री वो है जो साल के अख्तिताम पर कारोबार में बाकी रह चुका हो। नंबर 8, इन्वेंट्री टर्न ओवर। एक मखसूस मुद्दत के दौरान फरोख्त किए गए अशिया की कुल रकम को स्टॉक टर्न ओवर या इन्वेंट्री टर्न ओवर कहा जाता है। मिसाल के तौर पर एक कंपनी ने साल 2020 में 1 लाख के अशिया फरोख्त किए। अब ये 1 लाख इस कंपनी का इन्वेंट्री टर्न ओवर तस्वुर होगा। नंबर 9, बैलेंस। किसी भी अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट में फ़र्क को बैलेंस कहा जाता है। जब डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा होता है तो उसे डेबिट बैलेंस कहा जाता है, और जब क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा होता है तो उसे क्रेडिट बैलेंस कहा जाता है। नंबर 10, अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स। वो शख्स जिसको हमने अशिया उधार पर फरोख्त की हो उसे डेटर या अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं। ये करंट एसेट तस्वर किया जाता है जो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड पर रिकॉर्ड होता है। नंबर 11, अकाउंट पेबल या क्रेडिटर। वो शख्स जिससे हमने अशिया उधार पर खरीद ली हो उसे क्रेडिटर या अकाउंट पेबल कहते हैं। ये कारोबार के लिए शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी तस्वर किया जाता है, इसलिए ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर लिखा जाता है। इन दोनों टर्म्स को एक मिसाल के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। तो फर्ज करें कि एक शख्स है जिसका नाम ए है, जिसने बी नामी एक दूसरे शख्स को अशिया उधार पर फरोख्त की है। अब इस सूरत में ए के लिए बी डेटर या अकाउंट रिसीवेबल होगा, जबकि बी के लिए ए क्रेडिटर या अकाउंट पेबल होगा। नंबर 12, नोट पेबल। तहरीरी सूरत में कोई भी दस्तावेज जो किसी फार्म या कंपनी ने मुस्तकबिल में अदा करनी हो उसे नोट पेबल कहते हैं। ये किसी फार्म या कंपनी की तरफ से क्रेडिटर्स को दिए गए इजाजतनामे होते हैं जिसमें अदा किया जाने वाला अमाउंट दर्ज होता है। नंबर 13, नोट रिसीवेबल। ये मुस्तकबिल में किसी कंपनी या फार्म के जरिए वसूल किया जाने वाला तहरीरी दस्तावेज होता है। ये वो बिल्स या नोट्स होते हैं जो डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल ने एक्सेप्ट किए होते हैं। नंबर 14, कैश बुक। ये ओरिजिनल एंट्रियों पर मुश्तमिल इस किताब का नाम है जिसमें कैश की तमाम वसूलियों और अदायगियों का दर्ज होता है। तो दोस्तों, ये तो हुई आज की ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लास फेलो के साथ शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नए आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।